गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह मंदिर के साथ, क्योंकि आज था सोमवार और मेरा सोमवार फास्टिंग रहता है। तो आज सुबह मैं मंदिर चली गई थी और ये मंदिर सुजानगंज में पड़ता है। जो भी लोग यहाँ के लोकल होंगे उन्हें बहुत अच्छी तरह से इस मंदिर के बारे में जानकारी होगी। वैसे तो इस मंदिर में चाहे जब भी मैं गई हूँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और बहुत लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे मैं गई तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और सुबह लगभग 10 मिनट में ही दर्शन हो गया था। फिर इसके बाद वहाँ से आने के बाद अपना फिर पढ़ाई मैंने स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे आज मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी, जो कि मेरे पास एनसीईआरटी सार संग्रह की एक बुक है और ये किरण पब्लिकेशन की बुक है। तो इसमें जितने भी संविधान के टॉपिक हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। तो आज इसमें मेरा टॉपिक था भारतीय संविधान के अभी तक जितने भी संशोधन हुए हैं उनकी क्या खासियत है, उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज मुझे कंप्लीट करना था। वैसे तो मैंने जब बैच अपना परचेज़ किया था 2022 में, तो वहाँ से मैंने पॉलिटी की नोट्स बनाई थी, लेकिन नोट्स पढ़ने में और बुक पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। भले ये बुक देखने में पतली है, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा फैक्ट्स हैं कि बहुत ही अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। तो इसीलिए अभी मेरा प्रयास यही है कि मैं बुक पे भी ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। हालांकि इससे पहले जब एग्ज़ाम पास में था तो उस टाइम मैंने बुक पढ़ना एकदम से बंद कर दिया था, लेकिन अब थोड़ा सा समय है तो फिर बुक पे भी फोकस किया जाए, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन का पैटर्न कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। अगर हम बुक पढ़े रहेंगे तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहेगा, और बुक पढ़ने का यही प्लस पॉइंट है कि जितना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उतना अच्छे से हम क्वेश्चन बना पाएंगे। और बुक और नोट्स में बहुत ही ज़्यादा अंतर हो जाता है, क्योंकि नोट्स में सिर्फ मेन पॉइंट ही दिया रहता है, लेकिन बुक पढ़ते हैं तो फिर बहुत सारे ऐसे नए फैक्ट्स मिल जाते हैं जो कि हमारे नोट्स में नहीं होते। तो इसीलिए आप लोग भी कोशिश यही करिए कि अभी समय है तो बुक और नोट्स दोनों का सहारा लेते हुए अपनी तैयारी कंप्लीट करिए। तो बस अभी लास्ट के समय पे प्रयास यही करना है कि जितना ज़्यादा फैक्ट्स मिल जाए उसे पढ़ना है, और फिर उसके साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर हम फैक्ट अच्छे से पढ़े हैं फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो फिर वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती हैं और लंबे समय तक याद भी बना रहता है। तो यही प्रयास करना है कि जो भी टॉपिक पढ़ें उसके साथ उसका क्वेश्चन भी ज़रूर लगाएं। तो इससे क्या होता है कि वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है, और उससे रिलेटेड जब दोबारा क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम उसे अच्छे से बना पाते हैं। देखिए, ये जो समय मिला है हमें इस समय का एकदम अच्छे से यूज़ करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आज एग्ज़ाम डेट डल गई है तो फिर एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम तो होना ही है, बस हमें ऐसे ही निरंतर प्रयास करना है। देखिए, कभी भी हमें अपनी तैयारी पूरी नहीं लगती, हमें हर समय लगता है कि हमारी तैयारी अधूरी है, लेकिन अगर इसी तरह से लगातार मेहनत करते रहेंगे तो इस अधूरी तैयारी में भी सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन ज़रूरत यही है कि हमें अपना प्रयास जारी रखना है और हर दिन अपने पढ़ाई के लिए अच्छे से समय देना है। और जब हम लगातार मेहनत करते रहेंगे तो एक न एक दिन सफलता ज़रूर ही मिलेगी। बस हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, हमें अपने मेहनत पे 100% भरोसा करके मेहनत लगातार करते रहना है। क्योंकि देखिए, घर के काम और ये सारी चीज़ें तो हमेशा ही चलती रहेंगी, लेकिन अगर हम इसी बीच में अपने पढ़ाई के लिए टाइम आज निकाल रहे हैं तो हमें इसे भी लगातार ऐसे ही जारी रखना पड़ेगा। और अगर हम लगातार ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो फिर ये हमारे लिए तो प्लस पॉइंट है ही, प्लस हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर आज हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के दम पे कुछ हासिल कर रहे हैं तो फिर ये असर पूरे परिवार पे पड़ता है। और अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो इसका असर सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों पर पड़ता है। उनके अंदर भी एक अलग ही मोटिवेशन आता है कि अगर हमारे पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर हमें भी मेहनत करनी चाहिए, और अगर मेहनत के दम पे कुछ सफलता हासिल कर लिया जाए तो ये तो और ही प्लस पॉइंट हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश यही करनी है कि हमें अपने मेहनत से पीछे नहीं हटना है, हमें अपनी मेहनत लगातार करते रहना है। तो बस ज़रूरत यही है कि हमें हर दिन ऐसे ही सकारात्मक सोच के साथ लगातार अपने मेहनत पे भरोसा करते हुए हमें पढ़ाई करते रहना है। तो बस आप लोग भी प्रयास यही करिए कि हर दिन चाहे जैसे भी हो सके, ज़्यादा समय न मिल सके, थोड़ा ही समय मिले, जैसा भी समय मिले उसे अपनी पढ़ाई के लिए ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि अगर पढ़ाई में एक निरंतरता बनी रहती है तो फिर बहुत ही अच्छा होता है। उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। बाकी आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।